एक फ्रीलांसर का जर्नी फ्रॉम चार्जिंग जस्ट 250 रुपीज अ पॉडकास्ट एडिट टू क्रैकिंग क्लोज टू दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न. आई डोंट थिंक कोई बताता है. एक कंपनी ने मुझे 2 कंपनी दिया, 2 कंपनी ने मुझे 4 कंपनी दिया. जो आप 1 लाख 2 लाख चार्ज करते हो अभी फॉर अ रील या फॉर अ लॉन्ग वीडियो, सबसे बड़ी गलतियां करते हैं ना, दैट सेपरेट्स मी हु चार्जेस कपल ऑफ लैक्स. मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एंड दैट गॉट मी अ क्रिएटर 17 मिलियन सब्स एंड दे ऑफर्ड मी अ पैकेज अप टू लाइक क्लोज टू. कैसे मैं वो रिजल्ट्स या वो टेस्टिमोनियल्स लेके आऊँ जो मैं प्रेजेंट करके ये पिच तैयार कर सकूँ. लोग अपना एडिट बेचते हैं बट आई सेल बिजनेस आउटकम. आपका क्लाइंट डिसाइड नहीं कर रहा कि वो आपके साथ काम करेंगे कि नहीं. गिव मी 10,000 रुपीज, आई विल मेक योर एडिट इन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आजकल के फ्रीलांसर्स में देखता हूँ कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं उनका काम, बट इट्स नॉट देयर ऑनेस्टली. हाय सोमरथ एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग योर इन्विटेशन. थैंक यू आंचल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट एंड होपफुली बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. श्योर. तो स्टार्ट करते हैं सोमरथ कि लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए. ऐसा क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो जो अभी तक पॉडकास्ट में ऐड नहीं हुआ है, और ऐसा क्या उनको सीखने के लिए मिलने वाला है जिससे वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ आपकी बात सुने. तो बिगेस्ट वैल्यू दैट यू विल गेट आउट ऑफ वाचिंग ये पॉडकास्ट इज द फैक्ट कि एक फ्रीलांसर का जर्नी फ्रॉम चार्जिंग जस्ट 250 रुपीज अ पॉडकास्ट एडिट टू क्रैकिंग क्लोज टू 1 CR एज अ एडिटर, कैसे मैं पहुंचा हूँ वो जगह तक. एंड ऑब्वियसली आई विल टेल यू लॉट ऑफ इनसाइडर ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपको नॉर्मल वीडियो देख के शायद इतना वैल्यू एडिशन ना कर पाए, क्योंकि लॉट ऑफ पॉडकास्ट में जो क्रिएटर्स आते हैं ना, दे डोंट डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ मनी दे मेक एंड कैसे वो फनल हुआ है. बट आई एम समवन हु इज वेरी ओपन अबाउट हाउ आई अर्न मनी एंड एवरीथिंग. आई थिंक दैट्स द वैल्यू एडिशन दैट आई कैन प्रोवाइड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से. आपने बोला आपने बिल्कुल 250 से स्टार्ट किया था. सो वो स्टार्टिंग कैसे रही थी एंड हाउ डिड यू गेट टू नो कि दिस इज समथिंग जिसे मुझे जाना है, आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. तो वो स्टार्टिंग कैसे पॉइंट हुआ था. शुरुआत एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग है. तो मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में, एंड ऑब्वियसली घर से इतना पॉकेट मनी मिलता था नहीं. तो एंड मैं कुछ डिपार्टमेंट्स एंड क्लब्स में भी था जिनमें थोड़े क्रिएटिव वगैरह काम में करता रहता था. पोस्टर डिज़ाइन हो गया, कुछ ऐसा हो गया. एंड मैं तब भी थोड़ा इंस्टाग्राम में शेयर करता रहता था कि एटलीस्ट इन स्टोरीज, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये सीखा. तो ऐसे करते करते मुझे एक हमारे कॉलेज का ही एक पॉडकास्टर था, उनका टेक्स्ट आया कि क्या आप मेरे लिए एडिटिंग करोगे. तो आई थिंक दैट्स वाज माय फर्स्ट एडिट एवर फॉर that was a paid edit and it was a good entry into this market. वही से मेरी शुरुआत हुई एंड चलते चलते आज यहाँ पे पहुँच चुका हूँ. तो जो आपने स्टार्टिंग की थी तो आपने लर्निंग कैसे की थी. ओके कि मुझे कट्स कैसे लगाने हैं, ये चीज़ें होती हैं. एंड देन फिर वो 250 से जो आप एकदम इतने हाई लेवल पे पहुँचे जहाँ पे मोस्ट ऑफ एडिटर पहुँच नहीं पाते, तो आपने क्या गलतियाँ की थी एंड क्या उन गलतियों से आपने सीखा था. आई थिंक शुरुआत में इतना एक्सपीरियंस मुझे था नहीं. एंड मैं कैसे सीखा, मैंने मोस्टली यूट्यूब से सीखा था, फ्री वीडियोस देख के. उसके अलावा मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए थे स्किल शेयर वगैरह से, प्लेटफॉर्म से जो भी होते हैं. उसके अलावा मैं फिल्म मेकिंग क्लब का भी हिस्सा था. तो शॉर्ट डेडलाइंस में कैसे एडिटिंग की जाती है वो ऐसे लाइक बहुत टाइम कंस्ट्रेंट के साथ सीखा. एंड ऑब्वियसली मेरे सीनियर्स भी थे क्लब में, दे आल्सो गाइडेड मी कि तू ये गलत कर रहा है, वैसा कर रहा है. सेकेंड थिंग दैट आई लर्नड वेरी फास्ट was the importance of delivering edits faster. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि they don't have any sense of एजेंसी. कॉलेज में ऐसा होता है कि बहुत टाइम, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हियर रेटर्स फ्रॉम कॉलेज, इशू होता है कि ओ भैया मेरा एग्जाम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, भैया मेरा लैपटॉप खराब हो गया. तो आई थिंक वो एक सिंगल एलिमेंट दैट सेपरेटेड मी फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स एटलीस्ट इन कॉलेज वाज द फैक्ट दैट आई वाज वेरी हाई एजेंसी. उसका मतलब है कि अगर मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है उसके बीच पे भी मैंने किसी को कमिट किया है तो आई विल इंश्योर कि वो डिलीवर हो. शायद मुझे एग्जाम के बाद थकान के बाद भी मुझे रात भर 2-3 बजे 4 बजे जग के करना पड़े वो. I think that is one value that, you know, that quality in me that even my clients really loved. And ऐसा बहुत बार हुआ मुझे इंडियन क्लाइंट से भी बोनसेस मिले
बिकॉज एक चीज़ जो मैंने हमेशा कोशिश की है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। मैं हमेशा बोलता था कि ओके मैं 7 दिन में दूंगा एडिट एंड ऐसे ऐसे क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट आई ऑलवेज इंश्योर्ड कि मैं उससे बहुत बेटर करके दूँ एंड उससे कम टाइम में करके दूँ। आई थिंक दैट इज़ वन एलिमेंट दैट सेपरेटेड मी। उसके साथ कंटेंट क्रिएशन एंड कंसिस्टेंटली पोस्टिंग कि मैं क्या करता हूँ ऑन लिंक्डइन वगैरह ऑल्सो हेल्प मी गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स दैट वे। आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क फॉर मी। ओके, तो अभी अगर मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है, सो व्हाट विल यू सजेस्ट मी कि ये चीज़ें तो आपको मास्टर करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने क्राउड से सेपरेट हो जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आजकल के फ्रीलांसर्स में देखता हूँ कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं उनका काम, बट इट्स नॉट देयर ऑनेस्टली। तो स्टार्टिंग में आई थिंक तुमको काफ़ी सारा फोकस एंड टाइम इस पे देना चाहिए कि मैं रियली रियली अच्छा कैसे बन सकूँ। अब अच्छा बनने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप किसी से मेंटरशिप मांग सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटर जिसके साथ आपको काम करना है, अब इंश्योर करो कि वो बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़े एडिटर्स आपको यू नो अटेंशन नहीं देंगे। एंड तो यू कैन एक्चुअली वर्क अंडर समवन, तो इसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। अगर आप किसी को शैडो करो एडिटिंग में, यू विल गेट टू लर्न द फास्टेस्ट। आई थिंक दैट्स वन वे टू स्टैंड आउट while you are trying to master. Don't sell too early. Master करो and try to sell only when there is a lot of demand for what you want, what you are doing. आपका जो एडिटिंग स्टाइल है, आप इंस्टाग्राम पे डालते रहो, लिंक्डइन में सोशल मीडिया में डालते रहो आपका ना काम, बट ओनली स्टार्ट टू सप्लाई जब बहुत डिमांड हो आगे से। फॉर एग्जाम्पल मेरा एडिटिंग स्टाइल में बहुत डिमांड ज़्यादा है। लोग मुझे हर दिन पूछते थे कि भैया आप कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो, कब लॉन्च कर रहे हो, कब लॉन्च कर रहे हो। एंड अब जब वॉइस इतना बड़ा हो गया है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट वी आर लॉन्चिंग अ कोहॉर्ट। मी एंड तरुण, वी आर कमिंग टुगेदर एंड गोना टीच डिजाइन इन AI. आई नो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ऐसे टाइम पे आई थिंक यू शुड रियली पंच। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट 1 or 2 फ्रीलांस गिग्स होंगे ना, दैट विल बी ऑलरेडी हाई क्वालिटी क्लाइंट होगा आपके पास, क्योंकि आपका क्लाइंट डिसाइड नहीं कर रहा कि वो आपके साथ काम करेंगे कि नहीं, आप डिसाइड कर रहे हो कि आप किसके साथ काम करोगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन। ओके, तो आपको जो एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर भी यू गॉट अ जॉब और भी ऐसे अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं, सो हाउ डिड यू मास्टर कि ये चीज़ें एलिमेंट्स भी आपने मास्टर कर ली एंड देन यू गॉट दोज ऑफर। तो वो चीज़ कैसे कोई मास्टर कर सकता है कि मैं अब एज अ वीडियो एडिटर ही ना रहा हूँ, मैं सारे डोमेन्स भी एक बार देख लूँ मेरे लिए। हाँ जी, आई थिंक द सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो आप सबसे इम्पोर्टेंट स्किल दैट आपको सीखनी चाहिए इज टू हाउ टू सेल योरसेल्फ। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस एक हार्ड स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग डिज़ाइन पे फोकस करूँ। इसका मतलब ये भी है कि मैं एक सॉफ्ट स्किल जैसे कि मेरा कम्युनिकेशन कैसे है क्लाइंट के साथ, मैं नेगोशिएशंस कैसे करूँ, मैं डील कैसे करूँ, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और हैक आप यूज़ कर सकते हो कि आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ सकते हो एज अ वीडियो एडिटर या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, एंड जस्ट देखो, ट्राई टू रीच आउट द फाउंडर जो सेल कर रहे हैं, एंड आप शैडो कर सकते हो, आप उनके साथ मीटिंग पे जा सकते हो, क्लाइंट के मीटिंग पे आप उनके साथ जा सकते हो एंड सी कि वो कैसे नेगोशिएशन डील कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न। आई डोंट थिंक कोई बताता है, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। शायद वो आप एजेंसी के लिए बहुत लो प्राइस या फिर फ्री में शायद काम करो, बट योर गोल इज नॉट टू अर्न मनी एट दैट पॉइंट। योर गोल इज टू एक्चुअली लर्न द स्किल्स, हाउ टू लॉन्च योरसेल्फ। तो आई वुड से दैट। एंड हाउ डिड यू लर्न? जैसे हार्ड स्किल तो इज समथिंग जो मैं यूट्यूब पे देख सकती हूँ, यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकती हूँ, बट सॉफ्ट स्किल जो चीज़ होती है आई हैव टू डेवलप इट ओवर द टाइम। तो वो चीज़ आपने कैसे डेवलप की थी? व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू टुक कि ये स्टेप्स तो आप ले सकते हो एंड देन दिस विल हेल्प यू अ लॉट? इंटरेस्टिंग आंसर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैड वाज मैं स्टैमरिंग करता था बहुत ज़्यादा, राइट, इन कॉलेज बचपन से करता था। तो मेरे खुद में बिल्कुल कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं था। सो मैं नीचे देख के चलता था ऐसे कॉलेज में, एंड आई डिडंट हैव द करेज टू गो एंड स्पीक टू समवन न्यू। आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक्सरसाइज की कॉलेज में वाज, आई थिंक फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ पे आई डिसाइडेड कि ओके मुझे एक हफ्ते में 4-5 लोगों से, नए लोगों से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना है, उनसे बात करना है, सो दैट आई कैन ब्रेक दैट बैरियर ऑफ कॉन्फिडेंस।
I think that was one exercise that helped me build my own confidence the way I speak. Second thing जो आप सीख सकते हो कि you can follow a lot of creators, the art of conversation वगैरह देख सकते हो. प्रखर, I think प्रखर does an excellent job in that course. Second is there's a creator, Win Lu something, I don't know if I'm butchering the name, one of the best creator to learn how to articulate your thoughts. Right. उसके अलावा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजीशंस. कोई डिबेट पे चले गए, कोई कुछ नुक्कड़ नाटक पे चले गए, कोई कुछ ओपन माइक पे चले गए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न दैट थिंग. देखो, हर चीज़ आप वीडियो देख के नहीं सीख सकते. कुछ चीज़ लाइक वेरी सॉफ्ट स्किल्स आप अपने आप को सिचुएशन में डाल के सीख सकते हो. एंड ऑब्वियसली being a creator also helped me a lot because talking to a camera is extremely awkward. I forced myself to do that for 4 years and that helped, definitely helped. ओके, आई गॉट इट. तो अगर मुझे ये चीज़ें सीखनी है, सो यू टोल्ड मी कि मुझे इन सब चीज़ों में जाके देखना पड़ेगा, बट एज अ बिगनर मैं शायद एक ऐसी स्मॉल टाउन से हूँ कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, कर्नाटक में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ. सो डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव जो मैं ये कर सकती हूँ? आई थिंक सबसे बेस्ट, देखो अभी AI का ज़माना है, बेस्ट इज यू कैन यूज ChatGPT. यू कैन हैव अ ChatGPT पे जाओ एंड गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट. आप वॉइस मोड यूज़ करो उसके लिए. गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट कि हाई, आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस दिस कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर, सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, राइट. एंड आप उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि आप एक स्ट्रेंजर हो, सो द GPT मॉडल works as a stranger and then you try to open the conversation with that person, right? ये आप कर सकते हो. then at the end of the conversation you can ask कि क्या गलतियाँ है, क्या सही किया है, क्या बेटर हो सकता है. repetition. I think that's the step 1. Step 2 is just talk to people in general, like आपके parents हो गए, I don't know आप parents के साथ कितने close हो, but probably start talking to your parents, talking to your friends, talking to people you don't know, maybe even striking a conversation with someone in a tea stall. You know, tea stall पे कोई आया, you know, someone, मानो एक चाय की दुकान है, and someone came and you saw that, okay, office setting है, is wearing a bag or something like that. So how do you strike a conversation and, you know, try to get to know that person? I think you can start anywhere. I don't think that matters, right? एंड देन हाउ यू अप्रोच, मतलब जैसे आपने 250 से स्टार्ट किया था, तो जो क्लाइंट्स आए थे, आप कैसे क्लाइंट्स के पास गए थे या क्लाइंट्स खुद आपके पास आए थे? तो वो प्रॉपर क्लाइंट्स का जो फ्लो था वो कैसा बना था? राइट. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इज यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो सो स्ट्रॉन्ग कि तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे लिए मार्केटिंग करे फॉर फ्री. आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी. मेरे प्रोजेक्ट्स लेके मेरे क्लाइंट्स लोग ऐसे ही इतने खुश रहते थे कि दे मेड मी मीट अदर क्लाइंट्स इन देयर निश. फॉर एग्जांपल, मैंने स्ट्रैटजी के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था. दैट वाज माय फर्स्ट मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट एंड दे पेड मी आई थिंक 35,000 फॉर 60 सेकंड वीडियो. वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी एंड वो लोग इतने खुश थे कि दे रेफर्ड मी टू अदर फिनटेक कंपनीज. फिर मैंने एक और फिनटेक कंपनी के साथ किया. सो इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट. वन कंपनी लेड मी टू अनदर कंपनी. नाउ एक कंपनी ने मुझे 2 कंपनी दिया, 2 कंपनी ने मुझे 4 कंपनी दिया. आई थिंक इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. अब वंस यू हैव so many portfolio of companies who wants to work with you, then you increase your prices. I think वो भी important है because else तो आप कितना ही काम कर पाओगे as a single guy. And दूसरा चीज़ that has helped me get a lot of clients is like being active on LinkedIn. I was very shy of posting कि नहीं मुझे post नहीं करना है. मैंने क्या किया है. So my mentor जो मेरे कॉलेज में थे, यश अग्रवाल, मैं बहुत मानता हूँ उनको. So he forced me to put a LinkedIn post with the video. Okay, this is the video and if there's any clients जिनको ऐसा edits चाहिए then please reach out to me. Believe me, I got founders, CEOs, CXOs, VC firms, companies who wanted to hire me either as a freelancer or gave me like full-time opportunities. That way. That was in 2022, but yeah, I think that model is still valid today. जो आप 1 लाख 2 लाख चार्ज करते हो अभी फॉर अ रील या फॉर अ लॉन्ग वीडियो,
तो उसमें और एक नॉर्मल वीडियो में क्या डिफरेंस होता है? मतलब अगर मैं आपको 1-2 लाख रुपए दे रही हूँ तो मैं आपको क्यों दूँ? वो ऐसे क्या आप मुझे देने वाले हो एज एडिटर? वो आप कैसे कन्विंस करते हो? क्या आपकी पोर्टफोलियो में ऐसी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर लेगी? राइट आई मीन दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आंचल, ऑनेस्टली. एंड जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं ना, दैट सेपरेट्स मी हु चार्जेस कपल ऑफ लैक्स अ वीडियो वर्सेस समवन हु 15,000, कि आपका ऑफरिंग क्या है. पीपल ऑफर कि हाई, गिव मी 10,000 रुपीज, आई विल मेक योर एडिट इन इमान गाजी स्टाइल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. लोग अपना एडिट बेचते हैं, बट आई सेल बिजनेस आउटकम्स, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन से कि हाई, I am this, and this is my edit that got a client. Their video retention jumped from 1.4% to 8%, and इसका जो retention है उसके वजह से they got X number of leads and conversion. That is a very strong sell, and that is the first part of the answer. I think you need to sell measurable business outcomes. Objectivity of your offer is very important. Don't say, hey, I will make a cool edit, right? That doesn't work. There's so many players. So I sell measurable business outcomes, not just pretty edits. Second thing is my positioning, my ICP bolte, ideal customer profile, is not. So my ideal customer profile is not like influencers, creators, usually. तो मेरा क्लाइंट ही वो है कि भाई someone who has built like a multi-million-dollar business or company in a good, and that person is working in a growth role or a marketing role or some CEO founder, तो that offering ही अलग है, right? बहुत. I think that really separates. अगर आप आज एक just a struggling creator से मांग रहे हो 10-20 हज़ार, and if he can only afford to 5,000 and you're really sad about it कि rant कर रहे हो, and you start ranting कि भाई ये तो पैसा नहीं देता, I think it's a wrong expectation from your end. भाई अगर मैं कमाई 10,000 रहा हूँ तो 5,000 कैसे दूंगा तुम्हें, राइट? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? I think you should always try to sell to the rich. Although this will backfire because I have an entire team of editor and you know everyone has an editor, but I think बहुत पैसा कमाना है तो there's two ways actually. बहुत पैसा कमाने का एक शॉर्ट टर्म में तरीका है कि आप you sell to the rich people, which is also another discussion ki how do you connect with those rich people. Second is ki you come in partnership with creators early on जो तुम बहुत long term game खेलो, right? For example, मेरे साथ अभी जो मेरा core team है 2 साल से है. Now obviously I'm gonna give them a stake in my brand जब वो और बड़ा हो जाएगा, business और बड़ा हो जाएगा. So naturally, without putting more efforts and time, they will earn more than they always used to. I think there's just 2 parallel ways that you can take. ओके तो आपने जो बिजनेस आउटकम के बारे में बात की है, तो स्टार्टिंग में मैंने अगर काम किया है, आई डिड नॉट हैव एनी रिजल्ट्स कि मैं शोकेस कर सकूं, या बिजनेस आउटकम लाते कैसे मुझे वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा है. तो वो चीज़ मुझे कैसे सीखनी है और कैसे मैं वो रिजल्ट्स या वो टेस्टिमोनियल्स लेके आऊँ जो मैं प्रेजेंट करके ये पिच तैयार कर सकूँ. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बिफोर यू इवन पिच, बिफोर अगेन मैंने बोला ये स्टेज वाला गेम है. Selling someone measurable business outcome is like stage 2 and stage 3. Stage 1 is working for free or like very affordable prices under someone जिससे तुम सीख सको. अगर आप मुझे आज DM करो कि भैया मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा and I am willing to work for free, and अगर मुझे आप में वो बात दिखे कि okay, this guy is very hungry, passionate about my growth, not his growth, also my growth, right? Then I will tell you कि then the guy should ask me कि भैया मैं आज क्या बदलाव ला सकता हूँ, the way you work, the way you edit, जिससे आपका बिजनेस बढ़े. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? और then the person will teach you, okay, there's this metrics, ऐसे छोटे छोटे KPIs है, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिससे बिजनेस बढ़ता है, right? Then once you learn through an apprenticeship, also try to provide that value कि भैया मुझे लगता है ना मुझे थोड़ा शायद थंबनेल डिजाइन भी कर लेना चाहिए आपके लिए, शायद मैं और अच्छा कर पाऊँ, right? Maybe you do that and give better results. Maybe you use that as a portfolio to sell to other people when you do that, because trust me Achal, I get 100 of DMs, thumbnail designers reaching out to me for thumbnail design,
आज तक रेयरली किसी ने बोला होगा कि भैया मैं आपका क्लिक थ्रू रेट 3% से 5% कर दूंगा. सबका जेनरिक टेक्स्ट होता है जो जीपीटी से निकाला गया हो कि अब मैं बढ़िया डिजाइन कर दूंगा. भाई रियल मनी इज व्हेन यू आर रियली ऑब्जेक्टिव अबाउट योर आउटकम. इसमें ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं, सब्जेक्टिव है कि हाँ बढ़िया डिजाइन. सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. बट द प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये चीज़ करती हूँ और अगर मैं आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाई इन केस, तो मैं सेल्स क्वेश्चन पे जाके वो क्रॉस क्वेश्चंस कैसे डील करूँगी फिर? अगर मे बी आपने मुझे डीएम किया कि आप मेरा CTA फ्रॉम 2% to 5% लेके आओगे और किसी फैक्टर की वजह से वो नहीं आ पाया, तो वो सेल्स कॉल पे मुझे कैसे कन्वे करना है अपने क्लाइंट को, या क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं कि इतना इतना तो मैं हेल्प कर दूंगी, इसके आगे तो हेल्प नहीं हो पाएगी. तो वो चीज़ मुझे कैसे सेपरेट करनी है? देखो आंचल, द फर्स्ट थिंग इज द वे टू सेपरेट दैट इज फर्स्ट यू डोंट सेल लाइक दैट कि राइट कि मैंने बस उठा के बोल दिया कि 1% बढ़ा दूंगा. इट्स नॉट इजी. ठीक है, that was an example. You do only that when you are so sure कि तुम उससे बेटर कर पाओ, right? समझ रहे हो क्या बात? And I think promises should not be on messaging. एक मैसेज डालने का तरीका भी होता है. It should not be कि मैं आपका बढ़ा भी दूंगा. It can also be कि like मैंने बढ़ाया है, right? That is a stronger message कि मैंने XYZ के साथ काम किया है. कुछ DMs मेरे पास और भी अच्छे थे. फॉर एग्जाम्पल, हाई आई एम दिस, मैंने इस क्रिएटर के साथ इतना टाइम तक काम किया है, मैंने इतना ग्रोथ करवाया है, इतना सब्सक्राइबर्स बढ़वाया है, इतना रेवेन्यू बढ़वाया है, उनका CTR मैंने बढ़वाया है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल. 1000 लोगों से स्टैंड आउट करने का वो तरीका है. क्लियर हुआ या फिर? हाँ, मैं क्लियर नहीं, मुझे तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं वो AVD और CTA बढ़ाने के लिए. सो दैट इज समथिंग. सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े एंड जो आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, यू आर चार्जिंग हाई, अलग अलग पैकेजेस आपके पास आ रहा है फॉर डिफरेंट फील्ड्स के, तो अगर वो सब आपको करना पड़े या मुझे वो रेप्लिकेट करना पड़े, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे 2025 में वापस? अंजल, दैट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन बिकॉज जैसे मैंने स्टार्ट किया था शायद मैं सेम नहीं करूं बिकॉज ऑफ वन फैक्टर दैट चेंज, दैट्स AI, राइट? तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक ठाक वायरल, इतना वायरल नहीं बोलूंगा, एंड दैट गॉट मी अ क्रिएटर 17 मिलियन सब्स आगे से. एंड मैं उनको ऑलरेडी फॉलो करता था ऑन Instagram, दैट ही वांटेड टू ऑफर मी अ जॉब in editing, like join as a video editor, come creative director, like a senior editor. And they offered me a package up to like close to 1 crore just for the context thing. And nahi hota yaar, as an editor you usually don't even get to that close as a single person role, right? हो सकता है आप 1 crore कमा लो with a team as an agency model, right? तो वो outlier बनने के लिए one of the thing that I would probably do in 2025 is get into a skill set that's more tangential to AI. देखो AI is a wave and I don't think it's a bubble. I'm extremely bullish on AI. कैसे हो सकता है? For example, मैंने बोल दिया कि मैं AI ads बनाऊंगा, right? And trust me, I work with venture capitalist companies, VCs के साथ काम करता हूँ. There's a lot of demand of their portfolio companies who are looking, हाँ कोई AI ads बना दे, right? I think that is one of the industries that is going to boom. AI automation, I think it's a little too saturated now. थोड़ा सा लेट हो गया most probably, but creative space में AI video editing कैसे करते हैं? मुझे आज भी DMs आते हैं कि मुझे कोई editor दिला दो from big people who will pay you like 4 to 6 lakhs a month, कि जिनको AI stack आता है. So I think वो you learn video editing, you learn basic of editing, you learn intermediate editing, you learn motion design, which is again very important right now. Then you also upskill yourself to learn that AI stack, right? कि AI लेके मैं कैसे वीडियो को और फास्टर बना सकता हूँ, easy बना सकता हूँ. एंड मुझे बहुत सारे टीम्स आते हैं फाउंडर्स के कि ऐसा कोई बंदा दे दो मुझे. एंड लाइक मुझे तो आता ही है सब कुछ, बट आई डोंट नो समवन हु कैन डू दैट. सो आई थिंक दैट्स द key takeaway in 2025 if you want to start.
सो एक और क्वेश्चन ये है, जो आपने एआई वाली बात बोली थी, सो अगेन जो एआई चीज़ है, अगेन लोग बात कह रहे हैं वो रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड सेकंड थिंग, कि आपने बोला एआई को अपनी वीडियोस में यूज़ करो, सो हाउ कैन आई यूज़ एआई इन माय वीडियोस, और मुझे किस लेवल पे तक तो होना चाहिए कि इसके बाद फिर मुझे एआई अपनी वीडियोस में यूज़ करना, एआई एड्स जैसे फाइनेंस विद शरण भी बना रहे हैं आजकल, ग्रोथ स्कूल भी बना रहा है, तो वो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, वो चीज़ मैं कैसे लर्न कर सकूँ? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला कि नहीं, एआई जो वो लोग बोल रहे हैं ना रिप्लेस कर देगा, सो रिप्लेस कर देगा। आंचल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड मुझे ये क्वेश्चन हर बार आता है, बार बार आता है, राइट? कंसिडर अ सिचुएशन कि एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है? एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, राइट? कैसे बताओ? प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, राइट? अब प्री एआई ऐसा था कि देयर वाज नो फॉग, प्लेन आ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है एंड फ्लाई कर रहा है, राइट? बढ़िया। एआई पता है क्या हो गया? एआई इज अ फॉग, कि पूरा फॉगी हो गया है। जो लोगों ने टेक ऑफ नहीं किया वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, एंड जो लोग ऑलरेडी ऊपर थे वो तो बढ़िया चल रहा है, राइट? सो दैट्स द थिंग। एआई आने से एक दिक्कत हुआ है कि मार्केट में किसी भी स्किल में घुसना इजी बहुत हुआ है। अब इजी बहुत हुआ है, इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट, राइट? तो देयर इज टू थिंग कि देयर इज सो मच ऑफ एआई कंटेंट, एआई स्लॉप दैट्स अराउंड, कि समवन जो एंटर कर रहा है ना, he has to be like really really good, only then he gets to get the top dollars, right? 1% wala. And I feel that you should always be pushing yourself. अगर तुम आज सोच रहे हो कि हाँ मैं एडिटिंग करूंगा, ट्रेडिशनली जैसे चलता रहा है, मैं कुछ नया सीखूंगा नहीं, ये बहुत एडिटर्स में ये बहुत बार होता है कि अंचल मैं तो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करता आया हूँ, मैं तो इसी में करूंगा एंड आई एम कंफर्टेबल विद दिस, इसी में मुझे करियर बनाना है। अब आई डोंट थिंक वो वाला गेम अभी चलने वाला है। आई थिंक यू नीड टू बी ऑलवेज लर्न, रीलर्न एंड लर्न अगेन। आई थिंक दैट्स अ साइकिल जिससे तुमको जाना पड़ेगा टू एंश्योर दैट यू आर ऑलवेज एट द एज, ऑलवेज अहेड। एंड आई थिंक सबसे फायदा आई थिंक इट्स ऑलवेज अ डिस्पैरिटी विद एआई, दैट it's, if you think that way, Anjal, it's a dark game, because people who don't have access to models, like people who just want to start up, they don't have the capital, money to get access to all the premium models. So it's already hard for them to like start. And people who are the richest, they have so much of capital to deploy कि आज मैं चाहूँ तो 5 tools का ले लूँ सब्सक्रिप्शन एंड अपने एडिटर को दे दूँ कि तू खेल, राइट? तो the disparity only increases, कि rich getting richer, like and poor लोग आ नहीं पा रहे ऊपर, right? मेरे साथ ऐसा हुआ था अंचल। For example, there was a month when we had 12 long form sponsors, and the only way I could do so much of long form videos was using AI avatar, and clients even didn't care because हम लोगों ने इतना practice किया था to train the model कि lighting कैसे अच्छा हो सकता है, composition ऐसा कैसे हो सकता है, teeth movement कैसे करना चाहिए so that it's so good that is indistinguishable. We made like, I think that month we made like close to total close to like 8.5 to 10 lakh on a single month total. But yeah, that's an example like how it liberates the rich and maybe a little sad for the people who are not so well off. That's my answer. Okay, got it. Thank you so much for answering all the questions. I hope हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी पॉडकास्ट शूट करेंगे। Sure, Anchal. I'm hoping कि सबको वैल्यू मिला होगा इस पॉडकास्ट से, and see you next time. All the best.